हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। आज के हमारे वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है हेडर फाइल्स। तो आइए देखते हैं हम हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल क्या है? प्रीडिफाइंड फंक्शन आर डिक्लेयर इन हेडर फाइल्स व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी प्रीडिफाइंड फंक्शन इन योर कोड यू हैव टू इंक्लूड ए स्पेसिफिक हेडर फाइल दैट कंटेन इट्स डिक्लेरेशन। मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको यूज करते हैं डायरेक्टली, उसका कहीं डिक्लेरेशन आप ना करते हैं ना कहीं डेफिनीशन लिखते हैं, लेकिन उसका आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो उन सारे जो फंक्शंस हैं उनका कहीं ना कहीं डेफिनीशंस भी होगा, डिक्लेरेशन भी होगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट चलेगा नहीं। कंपाइलर कहीं ना कहीं एरर दे देगा। अगर वो आपने डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर आपको एरर देगा ही देगा। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो कहीं ना कहीं डिक्लेयर तो होगा। तो वो जो डिक्लेयर होगा, जिस जगह पे डिक्लेयर होगा, उसी जगह का नाम है हेडर फाइल। हेडर फाइल के अंदर ही उन सारे फंक्शंस, आइडेंटिफायर, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इन सारे चीज़ों का डिक्लेरेशन क्या रहता है? तो हेडर फाइल के अंदर ही इन सारे चीज़ का डिक्लेरेशन करके हम रख देते हैं और उसका यूज हम अपने प्रोग्राम में बहुत आसानी से कर लेते हैं। हेडर फाइल कंटेन डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर। वाई वी यूज हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। जैसा कि हमने बताया, अब एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए कि हम पिछले कुछ लेक्चर में पढ़े होंगे क्या नाम है, आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। उसमें आपने देखा होगा कि प्रिंटफ नाम का फंक्शन हम यूज़ करते थे, स्कैनफ नाम का फंक्शन यूज़ करते थे डाटा लेने के लिए यूजर से। तो इन सारे फंक्शंस का हम यूज़ कैसे कर पा रहे थे, जबकि ना हम प्रिंटफ के बारे में एक भी लाइन हम कोड कहीं ना डिक्लेयर किए हुए हैं, ना डेफिनीशन उसका कहीं लिखे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हम प्रिंटफ का यूज़ करके मॉनिटर पर डायरेक्ट हम कोई भी प्रोग्राम को प्रिंट कर लेते थे। स्कैनफ का यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट मांग लेते थे। इन सब का हमने कहीं डिक्लेरेशन नहीं किया है, कहीं डेफिनीशन नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा था। इसका मेन वजह यह है कि वो जो भी प्रिंटफ है, स्कैनफ है, जो कुछ भी है, उन सब का डिक्लेरेशन जो है वो हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल रहता है। अगर आप कोई ऐसा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसका डेफिनीशन, डिक्लेरेशन आप नहीं लिख रहे हैं, और अगर उसका डेफिनीशन या डिक्लेरेशन हेडर फाइल में अवेलेबल ही नहीं है, तो उस प्रोग्राम में आपको मिलेगा क्या? एरर मिलेगा। क्योंकि ना ऑलरेडी जो आप आईडी यूज़ कर रहे हैं उसमें उसका डिक्लेरेशन है। आईडी में गलत ही बोल रहा हूँ, हेडर फाइल जो भी आप इंक्लूड किए हैं हेडर फाइल, उस हेडर फाइल में उसका डिक्लेरेशन अगर नहीं है और आपने खुद उस फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया तो वो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। आइए हम समझा देते हैं आपको कि ये हो कैसे रहा है। लाइक मान लो आप यहाँ पे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख दिए और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दिए। यहाँ पे आप एक एंट्री पॉइंट जो है अपना इंट मैन बना लेते हैं और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंटफ का ही यूज करके दिखा रहा हूँ। प्रिंटफ हेलो एवरीवन। एवरीवन ओके। एंड इसको अगर हम कंपाइल एंड रन करें तो देखिए ये चल गया। और क्या लिखा है यहाँ पे? हेलो एवरीवन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। अब हम एक ऐसा चीज़ यूज कर रहे हैं जिसपे हमने, देखिए एक दूसरा हम कोई फंक्शन बना रहे हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम का एक फंक्शन हम बना दिए। फंक्शन क्या होता है? जिसके आगे ये पैरेंथेसिस लगा हो। तो मैं एक्स वाई ई नाम का एक फंक्शन बना दिया। इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स में केवल हेलो लिख रहा हूँ। तो प्रिंट होना चाहिए। जैसे हमने प्रिंटफ का यूज किया, प्रिंटफ एक फंक्शन था, इसको ना कहीं मैं बाहर कहीं डिक्लेयर किया हूँ, ना डेफिनीशन, कुछ भी नहीं लिखा हूँ, ना डिक्लेरेशन है ना डेफिनीशन है। प्रिंटफ का कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको। इससे पहले मैं प्रोग्राम में कहीं प्रिंटफ नहीं यूज किया हूँ, सेम प्रोग्राम में मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। वैसे ही एक्स वाई ई भी जो फंक्शन लिखा हूँ,
इसका भी मैं डेफिनीशन डिक्लेरेशन कहीं नहीं लिखा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको भी कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। अब देखिए एरर क्या आ गया, एक्स वाई ई वॉज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। ये स्कोप क्या है भाई, ये प्रिंटफ क्यों चल गया, एक्स वाई ई क्यों नहीं चला। तो ये जो प्रिंटफ है, प्रिंटफ इसका डिक्लेरेशन जो है वो कहीं अवेलेबल है। ये आईओ स्ट्रीम जो फाइल है, हेडर फाइल, इस हेडर फाइल के अंदर प्रिंटफ नाम का फंक्शन डिक्लेयर है ऑलरेडी। इसके कारण जब हम प्रिंटफ का यूज़ कर रहे हैं तो कंपाइलर हमें कोई एरर नहीं दे रहा है और वो प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर दे रहा है। लेकिन जैसे मैं एक्स वाई ई फंक्शन बनाया, इसमें हेलो लिखा और प्रिंट करना चाहा, तो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो हैच इंक्लूड जो मैंने इंक्लूड किया, कौन सा ये फाइल, आईओ स्ट्रीम फाइल, इस फाइल के अंदर एक्स वाई ई नाम का कोई फंक्शन बना ही नहीं है, जिसके कारण कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्स वाई ई है क्या। तो एक्स वाई ई अगर उसे इस फाइल में मिला ही नहीं, डिक्लेयर उसका मिला ही नहीं, डिक्लेरेशन मिला ही नहीं, तो क्या करेगा वो, आपको एरर यही देगा कि ये तो हमारे स्कोप में कहीं डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, ये कहाँ से तुम यूज़ कर रहे हो, ये तो गलत है ना। तो वो गलत को फिर गलत बता दिया, बोला कि नहीं भाई आप यूज ही नहीं कर सकते हो। जो चीज़ आपका आईओ स्ट्रीम, जो भी आपने हेडर फाइल यूज़ किया है, इंक्लूड किया है, उसमें डिक्लेयर होना चाहिए, उसी फंक्शन को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई अपने से फंक्शन बना करके यूज़ करना है तो उसके लिए प्रॉपर डिक्लेरेशन, डेफिनीशन, ये सब लिखना पड़ेगा, जो कि हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम जो अपने से फंक्शन बनाते हैं उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं, उसका डेफिनीशन कैसे लिखते हैं। तो अभी के लिए तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंटफ का डिक्लेरेशन आईओ स्ट्रीम में अवेलेबल है, इसी के कारण प्रिंटफ फंक्शन चल पा रहा है। अगर इसका डिक्लेरेशन नहीं रहता तो ये प्रोग्राम नहीं चलता। आइए अब देखते हैं ये भी चीज़ कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मैं कहीं लिख दे रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हर प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूँ इस बात को कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है। मैं कोई हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे आईओ स्ट्रीम, हमेशा मैं यही करता हूँ C++ में कि क्या करता हूँ, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करने के जस्ट नीचे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम क्यों लिख रहे हैं। तो नेम स्पेस हम पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने नेम स्पेस उसमें यूज भी किया हुआ है, यहाँ पे हमने कीवर्ड क्या यूज किया है, कीवर्ड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो नेम स्पेस क्या है, एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड है जिसका यूज करते हैं हम एक नेम स्पेस बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या हो रहा है। सी में जो था वो डिक्लेरेशन जो था डायरेक्ट कर देते थे हेडर फाइल के अंदर में जाके। मान लो एक studio.h नाम का हेडर फाइल हमने सी में बनाया और उसमें जाके हम डायरेक्टली प्रिंटफ का डिक्लेरेशन कर दिए, स्कैनफ का डिक्लेरेशन कर दिए, इन सब टाइप के सारे फंक्शंस का डिक्लेरेशन हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन C++ वालों ने एक मेजर चेंजिंग किया हेडर फाइल बनाने में। इन्होंने बोला कि नहीं, आप डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, आपको इसके लिए थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। सीधे डिक्लेयर करने के बजाय उन्होंने बोला कि आप एक नेम स्पेस बनाओ, नेम स्पेस बनाओ, और उस नेम स्पेस के अंदर में, नेम स्पेस का कुछ नाम भी हो सकता है, उस नेम स्पेस के अंदर में आप जो भी फंक्शंस हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आइडेंटिफायर हैं, उनको आप डिक्लेयर करो। नेम स्पेस बेसिकली डिक्लेरेशन का ग्रुप है, बहुत सारे डिक्लेरेशन का एक ग्रुप ही नेम स्पेस होता है। नेम स्पेस क्या है, बहुत सारे डिक्लेरेशन का ग्रुप है। यह एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी नेम स्पेस बनाएंगे, किसी भी नाम का आप बना रहे हो, उससे पहले इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। तो यार अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पहले तो बड़ी आसान था, हेडर फाइल बनाने वाले हेडर फाइल बना दिए, हाँ ठीक है, और इसके बाद उसमें गए और वही लोग जा कर के जो भी लिखे हुए हैं फंक्शंस, उनका हम वो डायरेक्टली जा कर के लिख दिए, हम यूज़ कर रहे हैं।
अब ये हो गया कि नहीं, नेम स्पेस बनाना इम्पोर्टेंट है। एक तरह के जितने भी क्या नाम है फंक्शंस हैं, या फिर जिन जिन फंक्शंस को आप चाहते हो इस नेम स्पेस में रखने के लिए, या ऑब्जेक्ट्स को, आइडेंटिफायर को, उनको इस नेम स्पेस के अंदर में रख दो। सी प्लस, तो इसको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोडिंग हो गई। आपने नेम स्पेस बनाया तो हेडर फाइल के अंदर में, तो इनको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इनको बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर एक प्रोग्राम में दो अलग अलग हेडर फाइल जोड़ी जा रही हो और दोनों हेडर फाइल के अंदर सेम नाम का फंक्शन, वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिक्लेयर हो चुका हो, तो कंपाइलर जब कंपाइल करेगा प्रोग्राम को तो वो कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा। और यहाँ पे नेम कोलिजन भी हो सकता है, नेम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए, नेम कॉन्फ्लिक्ट, नेम कोलिजन, इन सारे चीज़ों से बचने के लिए सी प्लस प्लस के डेवलपर ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, नेम स्पेस का। तो नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट से हम नेम कोलिजन, नेम कॉन्फ्लिक्ट, इन सारे चीज़ से बच सकते हैं। अब सोचिए कि आईओ स्ट्रीम जो हमारा हेडर फाइल है, देखिए हम जो इंक्लूड किए हुए हैं यहाँ पे हेडर फाइल, उसका क्या नाम है? आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम की कोडिंग कैसे की गई होगी इस वीडियो में देखिए कैसे मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ आईओ स्ट्रीम नाम का ये कोई हेडर फाइल होगा। इसको बनाने वाला डेवलपर क्या किया होगा? एक नेम स्पेस बनाया होगा। इस नेम स्पेस का क्या नाम है? std। ये ऑलरेडी डेवलपर बना चुके हैं, उन्हीं कोड को मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो ये नेम स्पेस std नाम का एक नेम स्पेस बन गया, और इस std नाम के नेम स्पेस के अंदर में सी इन का डिक्लेरेशन है, सी आउट का डिक्लेरेशन है। ऐसे और भी फंक्शंस, आइडेंटिफायर या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनका डिक्लेरेशन std नाम के नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल होगा। अब देखो भाई, std नाम के नेम स्पेस के अंदर में इनका डिक्लेरेशन अवेलेबल है, तो हम इनका यूज भी आसानी से कर ले रहे थे। यहाँ प्रोग्राम में सी आउट लिखते थे और फिर इनका यूज तो कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये फिर ये इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत है? जब आईओ स्ट्रीम के अंदर प्रिंटफ था, तो हम प्रिंटफ को यूज करने के टाइम में यूजिंग नेम स्पेस अगर ना भी लिखें तो देखिए अब प्रिंट हो जाएगा। यहाँ प्रिंट एफ डबल कोट्स में हाई ही लिख देता हूँ, इसको मैं प्रिंट करूँ, देखो आप प्रिंट हो जाएगा। हाँ, हाई प्रिंट हो गया, आप देख रहे होंगे कि हाई प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप देखो कि इसी चीज़ को हटा करके मैं इन क्या नाम है यूजिंग नेम स्पेस std हटा दिया हूँ, और आप जानते हैं कि प्रिंटफ का डिक्लेरेशन आईओ स्ट्रीम में अवेलेबल था और उसका डायरेक्ट हम यूज कर ले रहे थे। लेकिन मैं सी आउट का जब यूज कर रहा हूँ और हेलो लिख रहा हूँ, तो ये देखो क्या होता है। क्या हुआ? सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप, जबकि हम जानते हैं कि सी आउट जो है वो आईओ स्ट्रीम में इंक्लूड है, वो क्या नाम है डिक्लेयर हुआ है। हम डिक्लेयर कर चुके हैं सी आउट को आईओ स्ट्रीम के अंदर में, लेकिन ये स्कोप में दिखा क्यों नहीं रहा है? तो हमने आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर एक नेम स्पेस बनाया है, जिस नेम स्पेस का नाम है std। क्या नाम है? std। और std नाम के नेम स्पेस के अंदर हमने सी इन और सी आउट को डिक्लेयर किया है। तो ऐसे मान लो इस आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है, इसके अंदर 50 नेम स्पेस बने होंगे, 100 नेम स्पेस बने होंगे, ये तो हमें पता नहीं है। बहुत सारे नेम स्पेस बने होंगे अलग अलग नाम का। मान लो कोई बना होगा नेम स्पेस XYZ, कोई दूसरा बना होगा नेम स्पेस YZX, समथिंग समथिंग, बहुत सारे नेम। अब किस नेम स्पेस में किसका डिक्लेरेशन हुआ है ये तो कंपाइलर को नहीं पता है ना। तो यहाँ नेम स्पेस std नाम के नेम स्पेस में सी इन का डिक्लेरेशन है, तो आपको जब कोड लिखिएगा तब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं std नाम के नेम स्पेस से बिलोंग करता हूँ।
सी आउट बोलेगा कि मैं std नाम के नेम स्पेस से आया हूँ। अब देखो स्कोप रेजुलेशन लगा करके ये अपने आप को बता दिया। अब देखो अब देख सकते हो आप कि हेलो यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया। मतलब आपको बताना पड़ेगा सी प्लस प्लस के अंदर कि हाँ मैं कौन से नेम स्पेस का से आया हूँ, ये आपको बताना पड़ेगा। केवल यहाँ पे हेडर फाइल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको हेडर फाइल के अंदर बने हुए नेम स्पेस को भी बताना पड़ेगा। जब आप नेम स्पेस को बताओगे तो नेम कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइप का बहुत सारा फंक्शन अगर अलग अलग नेम स्पेस में अवेलेबल है तो आप जब अपने नेम स्पेस को बता दो कि हाँ मैं std नेम स्पेस से आया हूँ, उधर का मैं सी आउट हूँ, तो कंपाइलर समझ जाएगा अच्छा std नाम के नेम स्पेस में जो सी आउट फंक्शन है ऑब्जेक्ट है उसका क्या यूज है, और वो उस तरीके से उसको यूज करके प्रोग्राम को रन कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि नेम स्पेस क्या है। अब ठीक है यार, इतना बड़ा हर एक टाइम में लिखना बड़ी मुश्किल हो जाता है। मान लो मैं दूसरा कोई सी आउट बनाना चाहता हूँ तो उससे पहले भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्कोप रेजुलेशन लगाऊं और फिर std लिखूं और इसके बाद जा करके पुट टू ऑपरेटर लगा करके डबल कोट्स में हाय एवरीवन लिखना है मुझे। अब मैं प्रिंट किया, अच्छा सेमीकोलन छूट गया, तो ये प्रिंट हो गया, देख रहे हो हेलो। इसके बाद लाइन मैंने चूंकि चेंज नहीं किया है तो इसी लाइन में हमारा प्रिंट हो गया हाय एवरीवन। तो आप देख रहे होगे कि बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, std स्कोप रेजुलेशन का यूज करना पड़ रहा है। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, हर एक बार हम यूज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सी आउट को डायरेक्ट यूज करें। तो अगर किसी चीज़ को हम डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं और इस नेम स्पेस का नाम हटा, मतलब नेम स्पेस का नाम हटा करके इसका हम डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं सी आउट सी इन ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, ये देखिए आप, यूजिंग। यूजिंग एक कीवर्ड है, यह एक कीवर्ड है। यूजिंग कीवर्ड का यूज करके हम जो पूरा इंटायर नेम स्पेस जो है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका ग्लोबल अपने प्रोग्राम में ग्लोबल यूज के लिए अलाउ कर सकते हैं। देखिए आप अगर ग्लोबली, मतलब ऐसा मान लो आप उसको इंपोर्ट कर दिए, आप बोल सकते हो कि मैं यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो हमारा std नाम का नेम स्पेस था उसको हमने ग्लोबली इंपोर्ट कर दिया। अब उसको हम ग्लोबल इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्लास में, किसी भी फंक्शन में, कहीं भी हम इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। लाइक देखो अब इसको हम दिखा देते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसको। तो जैसे ही हमने आया अपने प्रोग्राम में और यहाँ पे हमने यूजिंग कीवर्ड है, नेम स्पेस, और नेम स्पेस का हमारा नाम क्या था, जिस नेम स्पेस के अंदर हमारा सी आउट सी इन, अगर हम यहाँ पे कुछ बनाए सी इन, अब ये आपको पहले डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। जो भी ये सी इन सी आउट जो भी आप यूज कर रहे हो, ये कौन से नेम स्पेस में है भाई, हम पढ़े हैं ना कि कौन से नेम स्पेस में है, तो वो नेम स्पेस क्या है, उस नेम स्पेस का नाम है std। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम किसी भी नेम स्पेस को ग्लोबली इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उस नेम स्पेस का नाम भी लिख देते हैं std। और इसके बाद हम कंपाइल एंड रन करते हैं और देखिए यहाँ से हमसे एक इंटीजर टाइप का वैल्यू मिलेगा, प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने ए को प्रिंट ही कहीं नहीं किया है। देखिए अगर मैं प्रिंट कर दूं, यहाँ पे मैं एंडल लगा दे रहा हूँ। अब देखिए आप प्रोग्राम जब रन होगा तो सी आउट ए,
यहाँ पे मैं गेट फ्रॉम ऑपरेटर लगा दिया था, हमें क्या लगाना है, पुट टू ऑपरेटर, और पुट टू ऑपरेटर लगा करके हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब देखो हेलो एवरीवन को क्या किया है, पहले तो ये इस हेलो को प्रिंट कर दिया, इसके बाद हाय एवरीवन को प्रिंट किया, नेक्स्ट लाइन में आया हमसे एक वैल्यू मांगा और हमने दे दिया और उसको भी ये प्रिंट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ करके हमने क्या किया, ये लाइन हमारे लिखने का मेन मतलब यही है कि हम बार बार एसटीडी स्कोप रेजुलेशन सी आउट या फिर एसटीडी स्कोप रेजुलेशन सी इन को ना लिखें, हम उसे उस तरीके से लिखने की जगह हम इसका क्यों नहीं ग्लोबली डिक्लेरेशन कर दें, ग्लोबली हम इसे इंपोर्ट कर दें। अगर हम ग्लोबली इंपोर्ट कर देंगे एसटीडी नाम के नेम स्पेस को, तो फिर हमें बार बार हर जगह एसटीडी स्कोप रेजुलेशन यूज नहीं करना पड़ेगा कोड में, और इससे हमें काफ़ी सहूलियत होगी। तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारे वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव था, हेडर फाइल, नेम स्पेस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें।